हाय अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो माय यूट्यूब फैमिली। अच्छा, आज की पूरी वीडियो इज़ वॉइस ओवर, क्योंकि जहाँ पे भी मैं चलती फिरती घूमती फिरती रही इस ट्रिप में, उसमें कोई चांस ही नहीं था कि आप साथ साथ बोल सकते। और अब जो मैं बाद में बोल रही हूँ तो मेरा गला बैठ चुका है। ये बहुत ही यूनिक दिन था क्योंकि बड़े ही अरसे बाद हम सब बच्चों और मेरा अकेले बाय ट्रेन लंदन जाने का प्रोग्राम बना। कुछ लास्ट मिनट शॉपिंग, बच्चों को स्कूल से कलेक्ट करना और फिर गेटिंग रेडी फॉर ट्रिप टू लंदन। तो रात की हमारी थी ट्रेन। मैं हमेशा से ही ऐसी थी, लेकिन आई थिंक विद द पैसेज ऑफ टाइम आई रियलाइज्ड कि बच्चों के साथ और फैमिली के साथ का आपको जो एक एक टाइम और एक एक जो भी कोई मोमेंट गुजरता है ना, दैट्स वेरी वेरी प्रेशियस। यहाँ हम पहुँच गए जी अपने लोकल वेटफुल जो है ना ट्रेन स्टेशन पे। और जो है बच्चे इतने एक्साइटेड थे, हमने इतनी पिक्चर्स यहाँ पे ली। और आई जस्ट लव दैट टाइम के जिसमें आप जो है ना बस सिर्फ और सिर्फ बच्चों के साथ बच्चों की तरह एंजॉय कर रहे होते हैं। और यहाँ पे चूँकि मेरे छोटे बेटे ने इससे पहले कभी ट्रेन पे सफ़र नहीं किया था, तो वो इतना एक्साइटेड था। और जो है ना सिंपली ट्रेन का इंतज़ार करना और फिर उसमें बैठना और फिर ट्रेन को एक्सपीरियंस करना, वी जस्ट लव्ड ऑल ऑफ Quality दिस। service, please refresh your stop. With your approach letter and seat number, boardings also clearly marked on our platforms. Coach E. जो दूर से अब ट्रेन आती हुई नज़र आएगी, ये हमारी ट्रेन थी। और हमेशा दूर से जो आ रही होती है ना ट्रेन, उसको देखना देखना और उस वक्त तक देखना जब तक वो करीब ना आ जाए, इसका अपना ही एक मज़ा है। तो फिर ट्रेन आ गई और हम जी सारे उसमें बैठ गए। अच्छा, मज़े की बात यह है कि यहाँ पे जो ट्रेन है ना वो ख़ासी फास्ट होती है, तो गाड़ी की निस्बत ना आप बहुत जल्दी पहुँच जाते हैं अपनी डेस्टिनेशन तक। और जो मैंने जिस चीज़ को बहुत इन्जॉय किया ना वो ये थी कि अगर आप हमारा सामान देखते तो हमने ऐसे पैक किया था कि जैसे हम किसी शादी पापा पे ये जा तो रहे लंदन हैं, है। और पता नहीं हम कितने दिनों के लिए जा रहे हैं। लेकिन उसका अपना मज़ा इसलिए है कि बच्चों के साथ उनकी मर्ज़ी की पूरी करने में भी बड़ा मज़ा आता है, क्योंकि बच्चों को लगता है कि ये टॉय भी इम्पोर्टेंट है और ये भी बैग चाहिए और ये भी रख लें और वो कपड़े भी पहन लें। Thank तो you for हमने ना traveling with बिल्कुल मेरे LNER. बच्चों के मुताबिक पैकिंग की, लेकिन जो है ना आई एंजॉयड ईच एंड एवरी बिट ऑफ इट। कीपर के पास बॉल नहीं जाती है, वो पास नहीं देगा होता है, इसने वहाँ पे एक्चुअली अपना फोन उठा लेना। हर मौजू पे गपशप लगाते हुए हमें पता ही नहीं चला और कब किंग्स क्रॉस स्टेशन आ भी गया। हम उतरे जी। और अगेन लंदन के मतलब ना, लंदन एक ऐसा सिटी है कि जहाँ पे मुझे रहना परमानेंटली इसलिए नहीं पसंद कि बहुत बिजी लाइफ है, लेकिन इस तरह विज़िट के लिए जाना, आई जस्ट लव लंदन। तो जी हम यहाँ पहुँच गए और उसके बाद इसको मैंने कैप्चर इसलिए किया था कि मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि ट्रेन स्टेशन के ऊपर इतनी ज़्यादा ये जो है ना बाइसिकल्स पार्क हुई हुई थी। और ये होता है इनक्रेज करने के लिए लोगों को कि आप जो है ना साइकिलिंग किया करें। और जैसे कि आप देख रहे हैं रात का टाइम हो चुका था, बच्चे भी टायर्ड थे लेकिन इतने एक्साइटेड थे कि इनकी एनर्जी बिल्कुल भी ख़त्म नहीं हुई थी। और आप लोगों ने अभी तक लंदन नहीं देखा और जो देख सकते हैं ना वो ज़रूर देखें, क्योंकि इस सिटी का एक अपना ही करिश्मा है। इस वक्त रात के वक्त बाहर बहुत ही खूबसूरत ये किंग्स क्रॉस स्टेशन लग रहा था। तो यहाँ से हम निकले बाहर और उसके बाद साथ ही ट्यूब स्टेशन था, हम उसकी तरफ जा रहे थे। और वहाँ पे सबसे मज़े की बात ये हुई कि ना ये साइड पे ना ये होमलेस लोग बैठे होते हैं, रात में इधर ही सो जाते हैं। तो वहाँ से गुज़र रहे थे तो मेरे बेटे ने कहा कि जी वो उसको कुछ मनी देना चाहता है ना। तो हमेशा इस तरह की छोटे छोटे जो एक्ट ऑफ काइंडनेस है ना उनको ज़रूर इनक्रेज करना चाहिए। तो ये जो सामने नज़र आ रहे हैं ज़मीन पे लेटे हुए बंदे थे, तो फिर हमने रुक के मेरे बेटे ने इनको पैसे दिए और फिर हम बस यहाँ से नीचे उतरे। और फिर जो अगला मरहला होता है ट्यूब स्टेशन पे, मेरे लिए स्पेशली, जो लोग यूज़ टू हैं उनके लिए इतना मुश्किल नहीं है कि टू फाइंड आउट कि हमने कौन सी लाइन लेनी है और कैसे जाना है। और हमने जल्दी से फिगर आउट कर लिया था। फिर हमने यहाँ से टिकट बाय किए और जो है ना फिर हमने ट्यूब ली और फिर वहाँ से हम अपनी जहाँ पे हमें जाना था उसकी तरफ रवां दवां हो गए। और बच्चों के लिए, सब बच्चों के लिए तो नहीं, लेकिन छोटे बच्चों के लिए ये ट्यूब में बैठने का भी पहला एक्सपीरियंस था।
This is King's Cross St Pancras is Farringdon. Next station is Barbican. बहुत रात में होगा क्योंकि वो जैसे छुट्टी हो रही होती है ना बहुत आप लोग अंदाज़ा लगा लें कि ट्यूब अंडरग्राउंड होती है, इसके बावजूद अगर मैं उस वक़्त साथ बोल रही होती तो आपको कोई आवाज़ ना आती। बहरहाल अगेन ये गप्पों में ये सफ़र भी गुज़र गया और जो है ना हम अपने ट्यूब स्टेशन जहाँ पे हमने उतरना था वहाँ पहुँच गए और जो है ना उसके बाद हम वहाँ से वॉक करके गए और वो वॉक करने का भी एक अपना ही मज़ा था। ये वो सिटी है और ये वो स्टेशन है जहाँ हम बचपन से ट्रैवल कर रहे हैं और इससे हमारी पता नहीं कितनी मेमोरीज जुड़ी हुई हैं और बड़ी अजीब फीलिंग होती है कि इन्हीं जगहों पे जब आप आते हैं और कितने लोग होते हैं, मतलब कुछ साल पहले जब आप आते हैं तो कितने लोग होते हैं जो अलाइव होते हैं और फिर जब आप बहुत सालों बाद उसी जगह पे आते हैं और आपको पता होता है कि बहुत से लोग जो आपके बहुत क्लोज थे वो अब वहाँ पे नहीं है, तो बड़ी स्ट्रेंज फीलिंग होती है। एनीवे ये हमारी जी जर्नी का यहाँ पे एंड हुआ फॉर दैट डे और फिर जी हम घर गए और हमारे लिए ज़बरदस्त यमी खाना तैयार था। पुलाव बना हुआ था, चिकन बना हुआ था, वो खीर बनी हुई थी विद सैलेड। तो हमने जी खूब पेट भर के खाना खाया, गपशप लगाई और लग रहा था कि बच्चे ज़रा भी थके हुए नहीं हैं क्योंकि कोई भी सोने में इंटरेस्टेड बिल्कुल भी नहीं था। और जी अगले दिन गपशप, गिफ्ट्स का एक्सचेंज और यहाँ पे हमने C9 को डिस्कस किया और मैं वर्क कर रही हूँ ऑलरेडी C9 के रिव्यू की वीडियो पे, तो इंशाल्लाह वो भी मैं शॉर्टली शेयर करूँगी। लेकिन खैर ये मैं अपनी दोस्त के अपनी कज़न के लिए लेके गई थी जिसको मैंने सारा समझाया कि इसको लेना कैसे है। लंदन का मौसम वेस्ट यॉर्कशायर के मौसम से बिल्कुल डिफरेंट है, तो यहाँ पे ऑलरेडी इस तरह लग रहा था कि समर का स्टार्ट हो चुका है और ख़ूबसूरत प्लेजेंट और ब्राइट डे था। और हम यहाँ से वॉक करके अपनी दूसरी कज़न के घर गए और वहाँ हमने कुछ घंटे गुजारे और नाश्ता हम करके भी गए थे और और ये वहाँ जाके हमने मेंशन दोबारा किसका है? नाश्ता कर लिया। रोहियाल ये मेंशन किसका है? और लंदन की स्ट्रीट्स में घूमने का अपना ही मज़ा है और इस डबल डैगर को देखने का भी अपना ही मज़ा है और इसमें घूमने का तो बस कुछ पूछे ना। तो बस खैर हमने यहाँ पे पाउंड शॉप से कुछ लेना था वो लिया और जो है ना फिर वॉक करके हम वापस आ गए क्योंकि हमने शाम में एक सेरेमनी अटेंड करनी थी, तो अभी हमने उसको भी थोड़ा सा कैप्चर किया आपके लिए। लेकिन बहुत ही खूबसूरत दिन था और वी मेड द मोस्ट ऑफ इट क्योंकि हमने सब ने मिलके बहुत बहुत लंबी वॉक की और यहाँ पे जी शहीद एंजॉय कर रहा था आइसक्रीम को क्योंकि मौसम ही इतना नाइस था। और फिर जी हम पहुँच गए ये एक और नई स्ट्रीट में लंदन की मज़ीद हमने कुछ सैर की और यहाँ पे मैंने बच्चों ने हमने खूब सारा फ़ोटो शूट किया। यहाँ पे हम आए थे पोस्ट ग्रेजुएशन सेरेमनी के लिए जिसको बच्चों ने मैंने सब ने बहुत इन्जॉय किया। खूबसूरत बिल्डिंग थी और जो है ना बाहर से भी बहुत अच्छा इसका व्यू था और अंदर से भी बहुत नाइस था। तो हमने बस फिर यहाँ बाहर भी पिक्चर्स ली, अंदर जाके भी पिक्चर्स लिए, फिर सेरेमनी को एंजॉय It किया। reflects the आप highest भी standard देखिए। of practice and it's the culmination of many, many years of studying clinical. Working in the pathology disciplines, all of you will have made a very substantial contribution to the fight against COVID-19. So this is also an opportunity for college to extend its profound thanks to you for all that you've done for patients and for the NHS. So tonight is an opportunity to reflect on that for once, to feel proud and to give yourselves a very rare and well-deserved pat on the back. और शाम और भी खूबसूरत हो चुकी थी और लंदन मज़ीद लाइट्स में खूबसूरत लग रहा था। हम बाहर निकले और ये इतनी ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स के बीच में से हम वॉक करते हुए वापस हमने ट्यूब ली और वापस हम जो है ना जहाँ पे हम ठहरे हुए थे वहाँ पहुँच गए। लेकिन सिर्फ आप
ये देखें कि इस वक्त लंदन कितना खूबसूरत लग रहा है कि जो है ऊंची बिल्डिंग्स, ब्राइट और विद अ डार्क बैकग्राउंड, सब कुछ बहुत ही अच्छा लग रहा था। और बच्चों ने और हमने इसको बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। और जहाँ पे पाकिस्तानी हो वहाँ पे खाना ना हो और टेक अवे ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पे जी अब हमारे थर्ड डे का स्टार्ट हो चुका है और ज़बरदस्त किस्म का मेरी कज़न ने नाश्ता बनाया। इतने यमी पराठे, इतनी टेस्टी चाय और साथ ही अंडों का सालन था। इस पराठे की रेसिपी मैंने अगर ना शेयर की तो ज़्यादती होगी। इट वाज सो यमी। अगेन डे ब्राइट तो था टू स्टार्ट विद, लेकिन फिर जी बारिश शुरू हो गई। लेकिन जहाँ पे बच्चे हों तो उनकी फरमाइशें माननी पड़ती हैं। बच्चों ने कहा जी हमने कहीं ना कहीं तो जाना है, तो फिर हमने छतरियाँ ली और फिर हम जी वॉक अगेन शुरू हमने कर दी और हम गए ट्रम्पलिन पार्क में। आपके बच्चों को ना ये चीज़ ये मैटर नहीं करती उनके लिए कि आप कितनी अच्छी जगह पे जा रहे हैं या कितनी अच्छी गाड़ी में जा रहे हैं। व्हाट मैटर्स इज़ कि आप उनके साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, चाहे वो वॉक कर रहे हैं, चाहे वो बारिश में कहीं जा रहे हैं, या चाहे ऑनेस्टली आप जो है ना किसी छोटी सी शॉप में जा रहे हैं। तो हम बारिश में चलने का भी अपना ही मज़ा था और हम यहाँ पहुँच गए। फ्लिप आउट इस जगह का नाम था और बहुत बच्चों ने एंजॉय किया। लेकिन उसके एंड में एक हमारे साथ ट्रेजेडी भी होगी, वो भी बताते हैं आपको। बड़ा मज़े का यहाँ पे सारा सेटअप था। उन्होंने बच्चों को जनरल प्रोटेक्शन के लिए सॉक्स दी। फिर एक वीडियो प्ले हो रही थी कि जिसमें उन्होंने सारे सेफ्टी मेजर्स बताए। लेकिन इस सब के एंड में मेरे बेटे का फ़ोन चोरी हो गया। लेकिन उससे भी ज़्यादा एक्साइटिंग बात ये थी कि हमने चोर को पकड़ भी लिया और हमें फ़ोन वापस भी मिल गया। ये किस्सा फिर कभी सही, लेकिन हम इतने थक गए थे कि हमने शुक्र किया कि हमें किसी ने चिकन एंड चिप्स ऑफ़र किए और फिर हमने खूब मज़े लेके खाना खाया और जो है ना खूब गपशप हुई। बच्चों ने खूब आपस में खेला कूदा और ये हम डिनर पे इनवाइटेड थे जहाँ हमने बिरयानी खाई और दैट वाज द एंड ऑफ दैट डे। और यहाँ पे जो है ना अब नेक्स्ट मॉर्निंग शुरू हो चुकी है और अगेन बहुत ही खूबसूरत डे था लंदन में, वेरी ब्राइट। और सैडली हमारी वापसी का टाइम हो चुका था। हमेशा अच्छा होता है कि आप अपने रिश्तेदारों से, अजीज़ व अकारिब से, फ्रेंड से मिलते मिलाते रहें। मिलने में ही मज़ा है और जब कभी भी चांस मिले थोड़ा या ज़्यादा जितना भी टाइम आप स्पेंड कर सकें ना अपनों के साथ, ज़रूर करना चाहिए। मेरे बच्चे पहले भी यहाँ पे आते रहे थे, लेकिन इस दफ़ा जब आए हैं तो थोड़े बड़े हैं, तो आई एम श्योर कि दे विल ऑलवेज रिमेंबर इट। क्योंकि कभी भी देर नहीं करनी चाहिए, वरना हम लोग प्लान करते रहते हैं और होता ही है कि इतने लोगों को हम इतना अरसा बिल्कुल मिलते ही नहीं है। ये हम वापस पहुंच गए जी किंग्स क्रॉस और ये हमारी अगली ट्रेन रेडी है। और जो है ना हम भी रेडी थे कि इतने टायरिंग येट एक्साइटिंग ट्रिप के बाद हम लोग घर जाएं, क्योंकि घर तो घर ही होता है। मैं हमेशा सोचती थी कि हर सफ़र के बाद ना मुझे लिखने का शौक़ है, एक्सपीरियंसेस शेयर करने का शौक़ है। लेकिन लिटरली जो सोशल मीडिया है ना उससे कुछ चीज़ें बहुत आसान हो गई हैं कि आप इतना लंबा सोचें ना और कह दें। और अगर मैं इस बिल्ली का जिक्र ना करूं जिसने पूरे ट्रिप में मुझे परेशान रखा है तो ज़्यादती होगी, क्योंकि आई एम स्केर्ड ऑफ कैट्स एंड दे हैड। Bye bye, London. Bye bye, King's Cross. And I will see you all in my next video.